Hello friends, how are you? This is NK Singh and you are watching me on my YouTube channel Study Singh where we take care of your study. So आज हम लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 1 क्लास 11th फिजिक्स दैट इज यूनिट एंड मेजरमेंट राइट। और आज एक नया टॉपिक हम शुरू कर रहे हैं दैट इज डायमेंशन। सो इस टॉपिक के दो पार्ट हैं बेसिकली। द फर्स्ट वन इज द इंट्रोडक्शन ऑफ डायमेंशंस एंड हाउ टू get the dimension formula of different physical quantities and जो इसका दूसरा पार्ट है उसमें we will discuss the applications of dimensional analysis right। so जो पहला टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे वो है the introduction of dimensions। we will try to understand that what we really mean by dimensions, इसका physical interpretation क्या है, we will try to understand that। and then the topic number 2 that we are going to discuss is we will see कि अगर किसी फिजिकल क्वांटिटी का आपको डायमेंशनल फॉर्मूला अगर आपको फाइंड आउट करना है, सो फर्स्ट वी विल अंडरस्टैंड व्हाट डू मीन बाय डायमेंशनल फॉर्मूला राइट। सो अगर किसी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन फॉर्मूला आपको ड्राइव करना है, सो हाउ कैन यू डू दैट राइट। और अगर किसी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन फॉर्मूला आपको पता है, सो व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ दैट राइट। और देन वी विल डिस्कस द थर्ड टॉपिक ऑफ दिस पर्टिकुलर लेक्चर। इन दैट वी विल सी the dimensional formula of some important physical quantities, some basic fundamental important physical quantities। और इन फॉर्मूलाज को केवल हम देखेंगे नहीं, we will drive these formulas right। और जब आप इन्हें ड्राइव करेंगे then you will see how easy and interesting this is right। so आई होप सो कि जो लेक्चर इस चैनल के थ्रू अपलोड हो रहे हैं आप रेगुलरली उनको देख रहे होंगे और आपने अपनी पढ़ाई जो है अब एक रेगुलर पैटर्न में शुरू कर दी होगी। सो इफ you like these videos then please like them and share with your friends, subscribe my channel and do not forget to press the bell icon। सो चलिए आज का लेक्चर हम शुरू करते हैं। सो स्टूडेंट चलिए अब हम अपना डिस्कशन जो है रिगार्डिंग द डायमेंशन वो स्टार्ट करेंगे। और इन द बिगिनिंग वी विल सी द इंट्रोडक्शन ऑफ डायमेंशंस। किस तरह से हम डायमेंशंस को रिप्रेजेंट करते हैं, व्हाट डू वी मीन बाय डायमेंशंस, एंड देन ऑन द लेटर पार्ट वी विल सी इट्स एप्लीकेशन राइट। सो देखिए डायमेंशन का जो लिटरल मीनिंग है वो बहुत ही सिंपल सा है। देखिए अगर मैं आपसे कहूं कि आई हैव दिस क्यूब राइट और आप मुझे इसकी डायमेंशंस जो है वो बताएं, तो आपका जवाब क्या होगा। इट मे बी कि आप मुझे इसकी लेंथ बताएं, इसकी ब्रेड्थ बताएं, इसकी विड्थ, इसकी लेंथ बता दें, इसकी ब्रेड्थ बता दें, इसकी हाइट बता दें राइट। सो दिस इज द डायमेंशन ऑफ दैट क्यूब। और भी आप मुझे कुछ बता सकते हैं, दैट मीन्स लाइक आप मुझे इसका सरफेस एरिया बता सकते हैं, आप मुझे इसका वॉल्यूम बता सकते हैं राइट। सो दीज ऑल आर बेसिकली द डायमेंशन ऑफ दिस क्यूब राइट। तो यहां पर जो हम कॉन्सेप्ट डिस्कस करने वाले हैं इट इज at most similar to the discussion that we have done right now। so देखिए हमने जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज अवेलेबल हैं उनको दो क्लास में हमने डिवाइड कर दिया था, उनका क्लासिफिकेशन कर दिया था। फर्स्ट वन इज फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज एंड द सेकंड वन इज ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। सो ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज वो फिजिकल क्वांटिटीज थी जिनको हमने फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी की हेल्प से ड्राइव किया था राइट। तो जितनी भी ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज हैं उनको हम फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज की टर्म्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज हम किस तरह से ड्राइव करते हैं, ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज के लिए हमें फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज को या तो उनको मल्टीप्लाई करना होता है, आपस में उनका प्रोडक्ट करना होता है, या उनका डिवीजन करना होता है राइट। तो देखिए एक एग्जांपल मैं यहां पर डिस्कस कर रहा हूं और आपको एग्जैक्ट चीज जो है समझ में आएगी, डायमेंशन आपको समझ में आएगी राइट। सो प्यारे बच्चों हम एग्जांपल ले रहे हैं, एक फिजिकल क्वांटिटीज है जिसको हम कहते हैं फोर्स। और आप बहुत
अच्छे से इसको जानते भी हैं, पहचानते भी हैं, राइट। सो हम वही एग्जाम्पल आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं, राइट। सो देखिए, फोर्स का एक बेसिक सा फॉर्मूला जो हमने न्यूटन लॉ से ड्राइव किया था, आई एम गोइंग टू राइट इट, एंड फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, वी नो दैट, राइट। F इज इक्वल टू एम ए, राइट। तो चलिए इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूं, मास इनटू, देखिए यहां पर मास तो हमारी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, वी नो दैट, लेकिन एक्सेलरेशन हमारी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। तो क्या एक्सेलरेशन को किसी तरह से मैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज में कन्वर्ट कर सकता हूं? सो चलिए कोशिश करते हैं। एक्सेलरेशन को हम लिख सकते हैं चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो चेंज इन वेलोसिटी जो है वो बेसिकली वेलोसिटी ही होगा, तो मैंने इसको वेलोसिटी लिख दिया है फॉर द टाइम बीइंग, वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम, राइट। और वेलोसिटी भी हमारी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, टाइम हमारा फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। तो क्या वेलोसिटी को अब मैं कन्वर्ट कर सकता हूं? सो लेट्स ट्राई। सो वेलोसिटी को हम लिख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, राइट। सो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम जैसे ही मैं लिखूंगा तो नीचे टाइम एक और है, सो आई हैव टाइम का स्क्वायर, राइट। सो बच्चों, डिस्प्लेसमेंट जो है इट इज बेसिकली द लेंथ, और इस चीज को मैं इस तरह से भी लिख सकता हूं, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू डिस्प्लेसमेंट इज बेसिकली लेंथ एंड टाइम, राइट। और ये टाइम की पावर 2 है, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, टाइम की पावर -2, इसको हम लेंथ की पावर 1 लिख सकते हैं, और इसे हम मास की पावर 1 लिख सकते हैं, राइट। तो देखिए बच्चों, हमने यहाँ पर क्या किया है, हमने फोर्स जो एक डायरेक्ट फिजिकल क्वांटिटीज है उसको फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज की पावर में रिप्रेजेंट कर दिया है, राइट। तो ये जो पावर है, दीज आर द डायमेंशन ऑफ फोर्स। कैसे इसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं? देखिए, मैंने आपसे पूछा कि आप मुझे फोर्स की डायमेंशन बताएं, तो आपका जवाब क्या होगा कि सर फोर्स की डायमेंशन जो है वो मास की पावर 1, लेंथ की पावर 1 और टाइम की पावर जो है -2 है, राइट। अब ये देखिए, एक बहुत ही लेंदी सा स्टेटमेंट हो गया है। ये तो हमने एक सिंपल सी फिजिकल क्वांटिटीज देखी थी, आगे हम देखेंगे कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूलाज हो सकते हैं, राइट। तो इसको हमने रिप्रेजेंट करा है सिंबल के फॉर्म में, ताकि ये स्पेस कम ले और कन्वीनियंटली आप डायमेंशंस याद भी कर सके, उनको लिख भी सके, राइट। सो सिंबल के फॉर्म्स में अगर मुझे लिखना है तो सबसे पहले तो मैंने ये F लिखा, राइट। F मींस फोर्स, और जैसे ही इसको हम इस ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे तो समझ में आ जाएगा ऑटोमेटिकली, इट इज द इंडिकेशन कि अब हम डायमेंशन जो है बताने वाले हैं फोर्स की, राइट। तो मास दैट मीन्स m, मास को हम रिप्रेजेंट करते हैं m से, लेंथ को हम रिप्रेजेंट करते हैं l से, टाइम को हम रिप्रेजेंट करते हैं t से, और ये तीनों की तीनों चीजें हम एक ही ब्रैकेट में इस तरह से लिख सकते हैं, m l t -2. So this is basically the dimensional formula of force, right? So dimension, the simple meaning is that कि आप किसी भी एक derived physical quantities को fundamental physical quantities की powers में represent करने वाले हैं, और उन powers को हम उस particular derived physical quantity की dimension कहते हैं, राइट। सो देखिए, अब कुछ मेन जो शुरुआत की जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं उनके डायमेंशंस को मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं, राइट। थ्रू आउट our syllabus we have hundreds of physical quantities, we have hundreds of formulas, and we have hundreds of dimensional formulas, right? So it is क्वाइट डिफिकल्ट कि आप हर एक फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन जो है वो रट लें, वो आपको बाय हार्ट याद हो। सो इट इज वेरी डिफिकल्ट, एंड इट इज माय पर्सनल एडवाइस कि आपको इनको बाय हार्ट याद करने की जरूरत भी नहीं है। देखिए, जैसे जैसे हम इस सिलेबस में आगे बढ़ते चले जाएंगे, यू विल फाइंड योर सेल्फ कि
जैसे जैसे आप कॉन्सेप्ट्स तक पहुंचते चले जाएंगे तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन जो है वो फाइंड आउट करना, इट इज नॉट अ डिफिकल्ट टास्क। आपको वो रटनी नहीं है। आप उसको, अगर आपको कोई भी एक एक्सप्रेशन उस पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी का याद है तो उससे आप बहुत इजीली उस फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन जो है वो ड्राइव कर सकते हैं एट दैट प्लेस बहुत ही जल्दी, राइट। तो फिजिकल डायमेंशनल फॉर्मूलाज, ये डायमेंशन फॉर्मूलाज आपसे पूछ लिए जाते हैं आपके एग्जामिनेशन में, राइट। तो कुछ एक इंपॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटीज के जो डायमेंशन फॉर्मूलाज हैं वो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं आपके साथ, राइट। और आप देखते चले जाएंगे कि जिस तरह से हम चीजों को डिस्कस करेंगे कि किस तरह से एक डायमेंशन फॉर्मूला जो है वो अगली फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन फॉर्मूला फाइंड आउट करने में हमें हेल्प करता है, राइट। सो लेट्स चेक इट आउट। सो आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम द बिगिनिंग, और जो सबसे पहली फिजिकल क्वांटिटी आई एम डिस्कसिंग विद यू, इट इज एरिया। So area into length into breadth, right? Or dimension L and L. So I have L square, right? So area का जो dimension formula हुआ, that is L square. देखिए कई बार इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में और लाने के लिए हम इसको एम, एल और टी की फॉर्म में रखते हैं। देखिए यहाँ पर ना तो एम है ना टी है, तो इसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं M0 L2 T0, बोथ आर बेसिकली द सेम थिंग, राइट। और अगर हमारे पास डायमेंशनल फॉर्मूला है, सो एट दैट टाइम वी कैन राइट डाउन इट्स यूनिट आल्सो, राइट। सो देखिए इसकी जो यूनिट हो गई है दैट इज मीटर इंटू मीटर, दैट मीन्स मीटर स्क्वायर, राइट। तो चलिए अगला हम देख रहे हैं वॉल्यूम। So that is length into breadth into height. So it is L L, that means M0 LQ T0, और जो यूनिट हो गई है that is meter cube, right? So this is as simple as that. Okay, so जो third physical quantity we are discussing, it is density. So density, so density is equal to mass per unit volume, mass per unit वॉल्यूम। तो देखिए आप देखिए किस तरह से जो पिछले डायमेंशन फॉर्मूला जो हमने ड्राइव किए हैं वो किस तरह से हेल्प करेंगे। तो मास m और वॉल्यूम की डायमेंशन, अब वी नो दैट इज m0 l cube t0। सो दिस कम आउट टू बी m l minus 3 T0, राइट। और यहीं से देखकर हम यूनिट बता सकते हैं दैट इज मास की SI में किलोग्राम एंड मीटर क्यूब, राइट। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ डेंसिटी एंड दिस इज द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ डेंसिटी। सो चलिए द नेक्स्ट दैट वी आर गोइंग टू सी इज द स्पीड और वेलोसिटी, राइट। So the next is linear speed. Linear speed or velocity, both are the dimension formula, दोनों का ही सेम है, and that is distance upon time. Distance upon time. Distance upon time. That means L and this is T. So what I have, M0 L, इसको हम सिंपल इसी तरह से लिख देते हैं M0 L T माइनस 1, राइट। सो यूनिट इसकी हो जाएगी मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड, right? So this is speed. The next quantity that we are going to discuss is acceleration, right? So linear acceleration. Linear acceleration is equal to change in velocity upon time.
So velocity अपॉन टाइम, देखिए वेलोसिटी या स्पीड दोनों की ही जो डायमेंशन है वो हमारे पास सेम आएगी। सो हमने वेलोसिटी या स्पीड की डायमेंशन यहाँ से यूज कर लेनी है, m0 lt minus 1 lt minus 1 divided by time. So what we have, m0 lt minus 2, and from here we can write down the unit of this thing, and it is meter per second square, राइट। फोर्स हमने कैलकुलेट किया था, तो चलिए एक क्वांटिटी पहले हम कैलकुलेट करते हैं, दैट इज द मोमेंटम, राइट। देखिए हम बिल्कुल सीक्वेंस में चल रहे हैं। सो लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट द dimension of momentum, right? Or it is linear momentum. Linear momentum, right? So linear momentum is what? Mass into velocity, right? So this is m, and velocity is lt minus 1. So what we have, mlt minus 1. So this is the dimension of momentum, और यहां से हम यूनिट लिख सकते हैं, that is kg meter second inverse, kg meter second inverse, it is the unit of linear momentum, right? चलिए फोर्स हमने ड्राइव किया था, लेकिन चलिए लिख लेते हैं फोर्स को भी हम, no harm in that. So force, that means F is equal to ma, so m और acceleration की जो dimension थी that is lt minus 2, so force की जो dimension आई that is mlt minus 2, and from here the unit of force in SI is basically kg meter second की पावर -2, राइट। और ये केजी मीटर सेकंड की पावर -2 को ही हम कहते हैं न्यूटन, in the honor of the scientist, right? So देखिए हम और भी बहुत सारी आपकी फिजिकल क्वांटिटीज हैं, उनकी डायमेंशन जो है यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। सो चलिए एक तो हम और करके देखते हैं। सो लेट अस से वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, राइट। सो फोर्स की डायमेंशन देखिए हमने निकाल ली है, सो दैट इज एम एल टी माइनस टू, एंड दिस इज द डिस्प्लेसमेंट दैट इज एल, सो वी हैव एम एल टू टी माइनस टू, और यहीं से वर्क की यूनिट हमारे पास आ जाएगी, और इट इज केजी मीटर स्क्वायर एंड सेकेंड की पावर -2, राइट। और ये केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड की पावर -2 को ये हम कहते हैं जूल, राइट, इन द ऑनर ऑफ द साइंटिस्ट, राइट। सो बच्चों आपकी जो रेफरेंस बुक है, जो आपकी टेक्स्ट बुक है, अगर आप एनसीईआरटी की बात करें तो आपको जो वॉल्यूम 1 है उसके एंड में कुछ पेजेस मिल जाएंगे, और वहां पर इन सब फिजिकल क्वांटिटीज की डायमेंशंस जो हैं सब जो हैं दी हैं, सब वहां पर नोटेड डाउन है, और मैं आपसे फिर कह रहा हूं कि उनको रटने की जरूरत आपको नहीं है, राइट। इस पर्टिकुलर चैप्टर के लिए कुछ बेसिक सी डायमेंशंस हैं, कुछ ट्रिकी डायमेंशंस हैं, लाइक आपसे इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि किसी एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन बताइए जो या किसी दो फिजिकल इस तरह की क्वांटिटीज की आप डायमेंशन बताइए जो आपस में सेम हो, या कभी कभी इस तरह का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है आपसे कि ऐसी फिजिकल क्वांटिटी बताएं जो डायमेंशन लेस है, यूनिट लेस है, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी बताएं जो
यूनिट लेस नहीं है लेकिन डायमेंशन लेस है। तो ये इस तरह के बहुत छोटे छोटे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हैं और हर एक आपकी रेफरेंस बुक में ये क्वेश्चंस जो हैं भरे पड़े हैं, राइट। बट द कॉन्सेप्ट इज दिस व्हाट आई हैव एक्सप्लेन, and that is more important, right? So this is how you can derive the dimension of any physical quantity. So what is required basically कि आपको जिस भी फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन फाइंड आउट करनी है उसका कोई एक एक्सप्रेशन, कोई एक फॉर्मूला आपको पता हो, एंड देन आप उसको इजिली ड्राइव कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ दैट फॉर्मूला, राइट। और एक चीज आपने यहाँ पे नोटिस डाउन और की होगी कि आपको अगर डायमेंशन पता है दैट मीन्स आपको उस फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट भी ऑटोमेटिकली पता है, राइट। तो चलिए अब इसका जो सेकंड पार्ट है वहां पर हम डायमेंशंस की एप्लीकेशंस जो हैं उनको डिस्कस करेंगे, एंड दे आर सुपर इंटरेस्टिंग एंड वेरी 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 यूजफुल। कुछ आपके क्लास 11th में ही जब हम वेव पढ़ेंगे, कुछ एक चैप्टर आपके ऐसे हैं, राइट, जहां पर कुछ डेरिवेशंस जो हैं हम बाय द हेल्प ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस ही करेंगे, क्योंकि बाय द हेल्प ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस वो डेरिवेशंस जो है बहुत ही इजीली आप ड्राइव कर लेते हैं और बहुत ही एग्जैक्ट और कॉम्पैक्ट से रिजल्ट वहां से हमें फाइंड आउट हो जाते हैं। सो बहुत केयरफुली आप इन एप्लीकेशंस को जो है समझें और थ्रू आउट आपको ये काम आती रहेंगी अगर आपने इन पर कमांड कर लिया